हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स का लेक्चर आपने पहले भी देखा था, वो आपको दिया गया था ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। Unlike the gymnosperms, where the ovules are naked, in the angiosperms or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. तो जब हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, नेकेड सीड पाया जाता है। नेकेड सीड मतलब ओव्यूल के बाहर जो है, ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। आपको वहां पे फ्रूट नजर नहीं आएगा ओवरी के बाहर। ओव्यूल सीड बनता है, ओवरी फ्रूट बनती है। ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पे सीड कैसा होता है, नेकेड। नेकेड सीड होता है या नेकेड ओव्यूल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो जो पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं जिनको हम फ्लावर्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। जो सीड्स होंगे एंजियोस्पर्म्स में वो फ्रूट्स में एनक्लोज्ड रहेंगे। ओके, तो angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. एंजियोस्पर्म जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है एक प्लांट्स का, जो कि अलग अलग तरह के हैबिटेट में पाया जाता है। हैबिटेट मतलब उसके रहने की जगह जो होगी, प्लांट्स जो हैं अलग अलग तरह की जगह पे पाया जाएगा। समझ गए? चलिए, they range in size from the smallest Wolffia to tall trees of eucalyptus over 100 meters. तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स में साइज की बात करते हैं, तो जो साइज है एंजियोस्पर्म्स का वो बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा तक हो सकता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्लावर है वॉल्फिया और सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस। डिड यू रिमेंबर द नेम ऑफ टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म? अगर आपको पता है तो आप ग्रुप में जरूर आंसर करिएगा। जो देखता है वही आंसर करता है। रिवानी, मैक्सिमम आप आंसर करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। ठीक है, तो यूकेलिप्टस जो है वो 100 मीटर्स तक जो है वो ग्रो कर सकता है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये सफेदा, हिंदी में हम इसको कहते हैं यूकेलिप्टस। ये इससे भी और बहुत लंबा हो सकता है। यहाँ तो ये एवरेज साइज का ही दिखाया गया है। और ये है आपके पास स्मॉलेस्ट फ्लावर, दिस इज स्मॉलेस्ट फ्लावर वॉल्फिया, दिस इज लार्जेस्ट ट्री, टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस। अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, तो लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो रफलीशिया होता है। ओके, तो अब एंजियोस्पर्म से हमको क्या मिलता है? दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो हमको फूड मिलता है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, मेडिसिन मिलती है, फ्यूल मिलता है और भी बहुत सारे जो हमारे लिए उपयोगी वस्तुएं होती हैं वो भी हमको, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। अब इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। एक है डाइकोटिलीडन्स और एक है मोनोकोटिलीडन्स। इनका नाम ही बता रहा है कि डाइकोटिलीडन्स में कितने कोटिलीडन होंगे? दो। सीड के बाहर दो कोटिलीडन होंगे। मोनोकॉट में सीड के बाहर एक ही कोटिलीडन जो है हमको एम्ब्रियो में, एग्जैक्टली एम्ब्रियो की बात करूंगी। डाइकॉट जो है 2 कोटिलीडन्स होंगे एम्ब्रियो में, और मोनोकॉट जो है वो एम्ब्रियो सिंगल कोटिलीडन वाला ही होगा। ठीक है, देखिए, चाहे आप एम्ब्रियो बोल दें या सीड्स बोल दें, ठीक। तो डाइकोटिलीडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटिलीडन। सीड के अंदर क्या होंगे? 2 कोटिलीडन। सीड कोट के अंदर, आपको सीड के अंदर नहीं कहूंगी, सीड कोट सबसे बाहर क्या होता है? सीड कोट होता है। ठीक, आपको सीड्स में 2 कोटिलीडन्स दिखाई देंगे, डाइकॉट्स में विनेशन इन लीव्स, ये होता है विनेशन बेटा। ये किस तरह से लीव्स में वीन्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। तो विनेशन जो होगा वो रेटिकुलेट विनेशन होगा। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क लाइक। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क लाइक
जो है वो विनेशन देखने को मिलता है डाइकॉट्स में। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होंगे हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल। यू शुड नो एक फ्लावर जो होता है उसमें 4 मेन वर्ल्स होते हैं। सबसे बाहर सेपल्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं, फिर एंड्रोशियम होता है एंड देन गाइनोशियम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस एक वर्ल्ड में कितने जो हैं दिखाई दे रहे हैं मेंबर्स, 1 2 3 4। तो ये फ्लावर एक टेट्रामेरस फ्लावर है। तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनके पास हर एक वर्ल्ड में 4 या 5 मेंबर्स होंगे। अगर यहाँ पे हम एंड्रोशियम की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरे स्टेमन भी हमारे पास कितने हैं, अब ज़्यादा हैं, सिर्फ 4 नहीं है, ज़्यादा है। मुझे क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं, आई थिंक आपको भी नहीं होगा, लेकिन हर एक जो वर्ल्ड होगा वो मोस्टली 4 या 5 मेंबर्स का होगा। तो हम उसको टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स कहते हैं। मोस्टली सेपल और पेटल्स जो हैं वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलती हैं। तो डाइकॉट्स की कैरेक्टर्स भूलने नहीं है कि सीड्स में 2 कॉटिलिडन होंगे, विनेशन रेटिकुलेट देखने को मिलेगा, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये है बच्चा लोग रेटिकुलेट विनेशन, जिसके बारे में डिटेल्ड आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ते हैं। तो जान लीजिए, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, और नेटवर्क लाइक विनेशन जब होगा तो वो हो गया रेटिकुलेट विनेशन। और जब इस तरह से, जैसा कि आपको बांस के पत्तों में या फिर बाकी की घास हो गई हमारे पास, गेहूं के पत्तों में आपको दिखाई देता है, तो वो आपको पैरेलल विनेशन दिखाई देता है। तो गेहूं जो है वो एक मोनोकॉट है। तो चलिए समझते हैं अब मोनोकॉट्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। Monocots, on the other hand, are characterized by single cotyledon seed, parallel venation, and trimerous flowers having 3 members in each floral whorl. देखिए डिफरेंस आ जाएगा ये मोनोकॉट और डाइकॉट में, है ना। मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलिडन होगा, विनेशन पैरेलल रहेगा, फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, जिनके हर एक वर्ल में 3 आपको मेंबर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे आपको कितने पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 एंड 3। वहीं आपको कितने जो है वो स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 एंड 3। हर एक वर्ल में कितने हैं मेंबर, 3। पेटल्स का एक वर्ल होगा और स्टेमन का एक वर्ल होगा। द वर्ल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड द वर्ल ऑफ कार्पिल और पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोशियम। तो ये था मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में बेसिक्स। और एंजियोस्पर्म्स की 2 मेन क्लासेस आती हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डिपेंड करता है कि सीड में सिंगल कॉटिलिडन है या 2 कॉटिलिडन्स हैं। ओके, चलिए, मेरे पास जो है वो बैटरी थोड़ा सा इसमें लो हो गया है, लेकिन हम बैटरी का लो नहीं होने देंगे। हम जो हैं अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, आपका पढ़ाई नहीं रुक रहा है, मैं साथ साथ में ही इसको चार्ज कर लूँगी। देखिए आगे आप क्या पढ़ रहे हैं, आगे आप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में, क्या उनके स्टेमन के बारे में, क्योंकि सेपल और पेटल का तो हमने पढ़ लिया। सेपल और पेटल का तो जितना यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ठीक है, उतना यहाँ पे बताया नहीं गया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो अच्छे से बताया जाता है सेपल पेटल्स के बारे में, पूरे फ्लावर के बारे में। यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है एंजियोस्पर्म्स का, लेकिन फिर भी आपको जानना है कि एंजियोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो है स्टेमन। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। ईच stamen consists of filament, slender filament with an anther at the tip. तो क्या क्या है इसमें, एक स्टेमन में फिलामेंट होगा और एंथर होगा। फिलामेंट एंड एंथर किस में होते हैं, स्टेमन में होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, और ये पूरा क्या है, एक स्टेमन है। क्लियर। Within the anther, the pollen mother cell divide by meiosis to produce microspores which matures into pollen grains. ये anther है, anther में ये pollen sacs हैं। pollen sac के अंदर pollen mother cell होगी जिसकी प्लोइडी 2n होगी, ठीक है, 2n। और इसमें अब क्या होगी,
मियोसिस होगी, मियोसिस से 4 जो हैं वो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो मैच्योर होते हैं पोलन ग्रेन में, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। इनकी प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड। तो यहाँ पोलन सैक्स में जो हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल इसको हम बोल देते हैं, उनमें मियोसिस की वजह से पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब देखिए, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल। ओके, पिस्टल फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें क्या होता है, स्वोलन जो नीचे बेस पे होगा, ओवरी होगा, फिर एक लंबा सा स्लेंडर स्टाइल होगा एंड स्टिग्मा होगा। देखिए ये स्टिग्मा हो गया, ये लंबा सा स्टाइल हो गया, और ये हो गई ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। तो इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, दिखाई दे रहा है, ये थैलेमस होता है जिसपे सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। अब इन ओव्यूल्स में भी क्या होगा, ओव्यूल का डायग्राम मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में दिखाया था। अब सेम उसी तरह न्यूसेलस होगा, उनमें इनमें भी इंटैगुमेंट्स होंगे। न्यूसेलस होगा, न्यूसेलस में जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, न्यूसेलस की ही कोई सेल मेगास्पोर मदर सेल बनेगी जिसमें मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। अब क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से 3 ऑफ देम डीजनरेट, 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक में माइटोसिस होती है टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 उनमें से डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, और ये जो एक है इसमें फिर माइटोसिस शुरू होती है। माइटोसिस में पहला जो डिवीजन होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड करके, फिर यहाँ पे फर्दर ये डिवाइड किए और ये 8 सेल्स बन गई और एक एक सेल सेंटर में आती है, तो ये 2 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और यहाँ पे जो 3 सेल बनेंगी वो 2 सिनर्जिड्स बनेंगी और एक एग बनेगा, इसको मिलके एग अपरेटस कहा जाता है। और लास्ट की 3 सेल एंटीपोडल सेल बन जाएंगी। देखिए, ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids। याद रखिएगा, 3-celled egg apparatus होता है हर एक एम्ब्रियो सैक में, एक एग सेल जो है और 2 सिनर्जिड्स आपको एग apparatus में देखने को मिलते हैं। 3 एंटीपोडल सेल होंगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी। तो टोटल सेल देखिए कितनी हुई, 1 2 3, इसको एक सेंट्रल सेल कहा जाता है, 4 5 6 7। तो एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स और न्यूक्लियाई कितने हैं, 3 3 6 2 8, और 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना सकते हैं। ठीक, फिर जब हमारे पास अच्छे से स्टिग्मा भी मैच्योर हो गया है, एंथर मैच्योर हो गया है, तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगी। तो pollen grains after dispersal from anther are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil. This is termed as pollination. सिंपल सा समझ लीजिए कि एंथर से डिस्पर्सल होता है pollen grain का, फिर वो विंड के थ्रू या बाकी किसी भी अदर एजेंसी के थ्रू पिस्टिल के स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पॉलिनेशन, 2 प्लांट्स के बीच में है तो क्रॉस पॉलिनेशन, आप सेम में ही है तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो एंथर से पॉलन का रिलीज होना और कहाँ पहुँचना, जल्दी से बताइए, कहाँ पहुँचना, स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट होना, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, अब पॉलिनेशन के बाद जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमिनन होगा क्या, पॉलन ग्रेन जब यहाँ पहुंचा तो उसके बाद वो ग्रो करेगा, ओव्यूल में पहुंचेगा, ओव्यूल में जाके दोनों में से किसी एक सिनर्जिड में घुस जाएगा। दोनों सिनर्जिड जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, बचता क्या है आपके पास, पोलर न्यूक्लियाई और एक एग। एग के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होता है और 2 मेल न्यूक्लियाई, दो जो आपके पास पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है। तो एक हुआ जाइगोट, सिंगैमी हुई, यहाँ पे क्या बना, जाइगोट बना। ये हुआ ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। बताइए एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में बताना कि कैसा होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो चलिए देखिए पढ़ते हैं। The pollen grain germinate on the stigma and resulting pollen tube go through the tissue of stigma and style and reach the ovule. Pollen grain जो है स्टिग्मा पे जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन के बाद उनसे pollen tube निकलेगा, pollen tube जो है स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल में पहुंचेंगे।
फिर द पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज। तो पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक में चली जाएगी जहां पे वो 2 मेल गैमीट को डिस्चार्ज करेंगे। अब एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा एग के साथ, प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। क्या फॉर्म होगा? जाइगोट फॉर्म होगा। और वहीं पे जो दूसरा मेल गैमीट होगा वो फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द अक्रेंस ऑफ 2 फ्यूजन, 2 फ्यूजन हुए। एक हुआ सिनगैमी जिसमें एक मेल गैमीट जो है एग के साथ फ्यूज हुआ, दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन जिसमें एक मेल गैमीट जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन ऐसा फिनोमिनन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है। अब जाइगोट किस में डेवलप करेगा? एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। एम्ब्रियो या तो एक कॉटिलीडन वाला होगा, मोनोकॉट सीड बनेगा, 2 कॉटिलीडन वाला होगा, डाइकॉट सीड बनेगा। एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में डेवलप करेगा? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसको नरिशमेंट एंडोस्पर्म से ही मिलती है। और सिनर्जिड्स जो हैं, एंटीपोडल्स जो हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ड्यूरिंग दीज इवेंट्स ओव्यूल डेवलप करता है सीड में और ओवरीज डेवलप करती हैं फ्रूट में। तो फ्रूट के अंदर सीड होगा, नेकेड सीड नहीं होगा। और लास्ट में ये है हमारे पास इसका लाइफ साइकिल। देखिए तो क्या होता है, ये है आपके पास स्पोरोफिटिक बॉडी पूरा, इस पे गैमेटोफिटिक बॉडी भी है, गैमीट्स बनेंगे। ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जिसमें ये न्यूसेलस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होगा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद जो है 3 मेगास्पोर्स बनेंगे जिनमें से एक ही बचेगा, 3 डिजनरेट हो जाएंगे। एक में फर्दर इस तरह से डिवीजन होंगे और ये पूरा मैच्योर एम्ब्रियोसैक बन जाएगा, ठीक। वही एंथर है, एंथर फिलामेंट स्टेमन बना, इसका माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डेवलप करते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन में, ठीक। पॉलन ग्रेन जब पहुंचेगा स्टिग्मा पे तो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा तो उसमें 2 मेल गैमीट रहेंगे, वो एंटर करेगा एम्ब्रियोसैक में जहां एक मेल गैमीट जो है फ्यूज करेगा किसको? जल्दी से बताइए किसको फ्यूज करेगा? एग सेल को, दूसरा जो है इन पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा और ये जाइगोट बना यहाँ पे। तो जाइगोट में से ही आगे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है और ये डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो है, ठीक। जो आपने पढ़ा वही इस पूरी लाइफ साइकिल में दिखाया गया है। ओव्यूल को और हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन जहां पे स्पोरोफाइट बनेगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन जहां पे गैमीट्स बन रहे हैं। कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। दिस इज ऑल।